जिस अनुसूचित जाति और जनजाति के भरोसे तेजस्वी यादव इस बार सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, वही अनुसूचित जाति जो है वो लालू प्रसाद यादव के ऊपर एफआईआर करने जा रही है। जी बिल्कुल, उनको जो है बकायदा लेटर लिख के जो है उनसे जवाब मांगा है कि आपने जिस तरीके से अपमान किया है बाबा साहब अंबेडकर का, आखिरकार आपने ऐसा किया क्यों? आप इसका स्पष्टीकरण कीजिए, वरना बताइए कि क्यों ना हम आप पे एफआईआर करें। मतलब आप समझिए इस बात से कि विधानसभा का चुनाव काफी करीब है और ऐसे में अनुसूचित जाति और जनजाति का नाराज हो जाना कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी के सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आखिरकार ऐसा क्या कुछ कहा गया है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बताएंगे किस तरीके से लालू यादव के जन्मदिन के बाद लालू यादव का विरोध जो है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। इसके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए तो आपको यहाँ पे लालू प्रसाद यादव का पुतला जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लोग पुतला फूंक रहे हैं। यहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर का बड़ा सा तस्वीर दिखाई दे रहा होगा और सब लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा जो है उनके पैर के पास रखी जाती है। लालू प्रसाद यादव एकदम पैर पे पैर चढ़ाए बैठे हुए हैं। एक कुर्सी पे उनका पैर है, दूसरे कुर्सी सोफे पे जो है वो खुद बैठे हुए हैं। एक उनका कार्यकर्ता उनके बर्थडे के दिन जो है आप देख सकते हैं कि उनको ये गिफ्ट लाके देता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ना पैर हटाते हैं ना गिफ्ट लेते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद बिहार की सियासत गर्मा जाती है। सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घेरने की कोशिश करते हैं तो भाजपा के कई दिग्गज नेता लगातार एकदम से बयान देते हैं कि भाई साहब लालू प्रसाद यादव के चरित्र में ही यही है कि वो बाबा साहब अंबेडकर का, अनुसूचित जनजातियों का, पिछड़ों का जो है वो लगातार अपमान करते आए हैं और वही काम इन्होंने किया है, कुछ नया नहीं किया है। लेकिन चलिए, पार्टी का विरोध कर रहा था तो समझ में आ रहा था कि भाई साहब इसका लेन देन जो है वो सीधे इलेक्शन से हो सकता है। लेकिन मामला तब और ज्यादा बिगड़ गया जब बकायदा राज्य अनुसूचित जाति आयोग बिहार के द्वारा लेटर जारी करके जो है वो लालू प्रसाद यादव से जवाब मांगा गया है कि आपने जो कुछ भी ये किया है आखिरकार क्यों किया है, इसके पीछे का कारण क्या है। अब लेटर में क्या लिखा है हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। राज्य अनुसूचित जाति आयोग बिहार, उसके बाद यहां पे आपको तारीख भी देखने को मिल जाएगी। फिर लिखा गया है कि श्री लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, आप अपने जन्मदिन के अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के फोटो का अपमान किया है, जो सोशल मीडिया पे लगातार देखा जा रहा है। ज्ञात हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान से किसी एक वर्ग ही नहीं पूरे देश के सम्मान को ठेस पहुंचा है। अतः 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दें और बताएं कि क्यों नहीं आप पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत आप पर मुकदमा किया जाए। देख लीजिए क्या लिखा गया है, अत्याचार अधिनियम किसके ऊपर? अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर के रेफरेंस के साथ आप पे मुकदमा किया जाए। मतलब आप समझ जाइए कि मुकदमा से डर नहीं लगता साहब डर जो है वो चुनाव से लगता है। और ये डर तेजस्वी यादव को भी लग रहा होगा कि जिस अनुसूचित जाति और जनजाति के भरोसे वो चाह रहे थे कि इस बार सरकार बनाया जाए, इससे पहले उनके नाराजगी की खबर जो है वो सामने आ गई है। और राज्य अनुसूचित जाति आयोग बिहार के द्वारा बकायदा लेटर जारी करके यह कह दिया गया है कि आपने जो किया है ये वाकई बहुत ज्यादा गलत है और आप बताइए कि आपके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं किया जाए। आपने जो किया है वो एकदम से निंदनीय है और आप बताइए कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत आप पे मुकदमा क्यों ना दायर किया जाए। मतलब तमाम तरीके से लालू प्रसाद यादव अपने बर्थडे वाले दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के फोटो को इग्नोर करके एकदम से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा कि तलवार से केक काटा था और उसके लिए जब ये काम उन्होंने किया तो लोगों ने कहा कि तलवार से केक काट सकता है जो बंदा, वो बाबा साहब अंबेडकर का एक फोटो ऐसे दिया जा रहा है तो उसको ले नहीं सकता। और अगर नहीं ले रहा है तो इसका मतलब कि लालू प्रसाद यादव के अंदर अहंकार है, घमंड है और इसी वजह से उन्होंने ये काम नहीं किया। बकायदा ये सब कुछ रेफरेंस भाजपा के द्वारा दिया गया।
अब अनुसूचित जाति के द्वारा भी दिया जा रहा है पत्र जारी करके कि आपके ऊपर एफआईआर होगा। और इस वक्त एफआईआर होना मतलब आप इस बात को समझिए कि 2025 चल रहा है, विधानसभा का चुनाव 1-2 महीने बाद से जो है एकदम से अपने चरण पे होगा। और फिर जो है अगर ऐसे में अनुसूचित जाति और जनजाति का वोट नाराज होता है अगर तेजस्वी यादव से, तो समझ जाइए कि फिर से उनके लिए चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। और ऐसे वक्त में जब तेजस्वी यादव को सख्त जरूरत थी एसटी और एससी वोटरों की, तब वो उनसे पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो को इग्नोर किया, जो दावा किया जा रहा है राज्य अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? और भाजपा जिस तरीके से लगातार फायर है अभी उस मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे कभी आरजेडी भाजपा को घेरा करती थी, यानी बाबा साहब अंबेडकर वाला मुद्दा, इस बात को लेकर भी आप क्या सोच रहे हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।